बारिश के मौसम में हो जाइए सावधान। स्किन डिजीज का बढ़ सकता है खतरा। सांस लेने में हो सकती है परेशानी। फीवर बढ़ा सकता है दिक्कत। सर्दी खांसी से हो सकते हैं परेशान। बरसाती बीमारियों से जरा बच के। तो भयंकर गर्मी के बाद बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ये मौसम कई बीमारियों की सौगात लेकर आया है। अब हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बरसात के होने से, बारिश के होने से इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बारिश का इंतजार हम सभी को रहता है, क्योंकि इतनी झुलसती गर्मी में से अगर जब बारिश आती है तो बहुत राहत मिलती है, बहुत खुशी भी होती है, शरीर को भी और मन को भी। लेकिन बारिश के साथ साथ कई सारे रोग भी आते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो रोग हैं मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो है इन्फेक्शंस आ जाते हैं, पेट के इन्फेक्शन, पानी का विशेष रूप से वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस, या हमारे जो भोजन से संबंधित जो भोजन कई बार जो है दूषित होता है, कंटेमिनेटेड होता है, उससे संबंधित कई इन्फेक्शन आते हैं, पेट के इन्फेक्शन, पानी का विशेष रूप से वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस, या हमारे जो भोजन से संबंधित जो भोजन कई बार जो है दूषित होता है, कंटेमिनेटेड होता है, उससे संबंधित कई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाते हैं। वायरल फीवर बड़ा कॉमन सा आपने देखा होगा, या मच्छरों के कारण, क्योंकि बरसात में मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, तो मलेरिया है, डेंगू है, ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, वो बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है त्वचा के रोग बहुत कॉमन हैं। गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा पित्त हमारे शरीर में जमा हो चुका होता है, तो वो जब पित्त की अधिकता है तो गर्मियों के बरसात के मौसम में आपने आमतौर पर देखा होगा फोड़े, फुंसी या खुजली, खारिश, इवन एसिडिटी बहुत होती है लोगों को, क्योंकि पित्त की अधिकता है हमारे बॉडी के अंदर। पित्त जो है संचित हो चुका है, तो उसके कारण भी कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में हम देखने को मिलते हैं बारिश के मौसम में। गाजियाबाद से नंद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी नंद कुमार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर नमस्कार। सफेद दाग की समस्या रही है 5 सालों से हमारी। अच्छा, पेट खराब रहता है? पेट भी सही नहीं रहता है, डाइजेशन सुबह 3 से 4 बार जाना पड़ता है मुझे। अच्छा। और 3 से 4 बार में कंप्लीट लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, चिकनाहट भी आता है लैट्रिन में। जी जी। और लेकिन सफेद दाग का इलाज मैंने डॉक्टर साहब कई जगह से करा रखा है। अच्छा, सफेद दाग आपने बताया है? जी जी। सफेद दाग भी है और पेट भी खराब है। देखिए, एक तो पेट खराब की तो बात आपने जो कही, तो आप हमारा प्रोग्राम आज देख रहे हैं तो हम उसी के बारे में अब कई सारे नुस्खे आपने सुने होंगे और समझा भी होगा। जहाँ तक सफेद दाग की आप बात कर रहे हैं, तो सफेद दाग जो है वो एक अलग रोग है। आमतौर पर आयुर्वेद में इसको हम श्वेत कुष्ठ के नाम से जानते हैं, श्वेत्र भी इसको कहा जाता है। इसके इलाज के लिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एक तो पित्तवर्धक चीजें आप बंद कर दें खाना। मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई, चटनी, जो भी जो है हीट पैदा करती है बॉडी के अंदर, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई ऐसी गर्म चीज आप अगर सेवन करते हैं, नशे की कोई भी चीज सेवन करते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा जो है, नीम और आंवले का चूर्ण तो आप बना ही लीजिए, मिला करके नीम आंवला दोनों बराबर मात्रा में, और उसका सेवन कर दीजिए। ये इसका कोई इलाज नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगा, ये आपको कुछ थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट या कुछ थोड़ा एक शुरुआत इसकी हो जाएगी। इलाज के लिए इसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां हैं, बहुत अच्छी औषधियां इसमें होती हैं। हमारे यहाँ पर भी जीवा में भी आपके इसका इलाज होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, मैं बहुत बार इसको पहले भी बता चुका हूँ कि सफेद दाग के जो पेशेंट हैं वो एक तो परहेज जरूर करें, और जो दवाई हम देते हैं उसको रेगुलर कम से कम 3-4 महीने पहले खाएं, बिना कुछ ही किसी उम्मीद के ऐसे खाएं उसको। और खाने के पश्चात फिर एक एनालाइज हम करते हैं बैठ के फॉलोअप कि कितना फर्क पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ, उसके आधार पर फिर आगे की चिकित्सा जो है देखी जाती है। और इसमें चिकित्सा काफी लंबी चलती है, 1 साल 2 साल, कई लोगों को तो 3-3, 4-4 साल भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बहुत आसान रोग नहीं है, साधारण नहीं है, लेकिन इलाज है। आयुर्वेद में हम चिकित्सा इसकी करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप भी चिकित्सा इसकी करें, आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें। माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके, परहेज करके, और दवाई थोड़ा सा इत्मीनान से खाएं, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। बेचैन ना रहें और इम्पेशेंस ना हो, इम्पेशेंट नहीं हो, ताकि वो
रोग जड़ से आपका ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मौसम बदलता है, मौसम के बदलाव के बाद तमाम बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह इसकी, जैसा हमने बोला कि एक तो हमारा जो मेन शरीर के अंदर जो वजह है कि ठंड लगना, बारिश में जब जैसे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, कभी बारिश में भीग गए या नहीं भी भीगे, बारिश हुई, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो ठंड या कोल्ड वगैरह बहुत होता है लोगों को, बारिश में कोल्ड हुआ, खांसी होगी, एक तो ये कारण हुआ। मौसम का चेंज मतलब इसमें एक अपने आप में एक कारण है। दूसरा जो मच्छर या और कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया बारिश के मौसम में जो पैदा होते हैं वो एक कारण बनते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में हैजा या पीलिया भी कई लोगों को होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कीटाणु हैं इस मौसम में पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा सा वीक होता है, अग्नि उतनी तेज नहीं होती है, उसकी वजह से भी पाचन संस्थान संबंधित कई रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है, जैसा हमने कहा, दूषित जल और दूषित भोजन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बरसात के सीजन में देखने को मिलता है कि वो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा करता है। और आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो पित्त यानी कि गर्म चीजें बहुत ज्यादा जो उष्ण है वो भी एक कारण इसमें बनती है। उत्तराखंड से हमारे अगले दर्शक हेमचंद जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी हेमचंद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी आंखों में बहुत पेन होता है, मतलब बहुत कम दिखता है मुझे, और दिन प्रतिदिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है मेरे साथ। तो अभी आपने कोई चेक कराया क्या, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? हाँ जी, चेक करवाया था। क्या बोलते हैं वो लोग? जी ये कह रहे हैं जो आंखों का पर्दा होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, टेस्ट वेस्ट के लिए बुलाया था, एम्स में मैंने दिखाया है वहाँ पर दिल्ली में। अच्छा। तो उन्होंने टेस्ट के लिए बुलाया था, तो बोले थे मैं आपको टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा, ये 20 तारीख का टाइम दिया है, तो अभी तो चेक ही अच्छा, तो अभी आपका जो टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया अभी है? जी नहीं, अभी नहीं आया। देखो, टेस्ट कराना जरूरी है, अच्छी बात है, पता चलना चाहिए कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। आजकल हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, कोई हमें ऐसा नहीं है कि उनसे कोई परहेज करना है। लेकिन चिकित्सा के जब बात करें तो चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी है और डायग्नोसिस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई टेस्ट से हमें कोई चीज दिखती है तो उसका जरूर हमें फायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई आंखों में दुखन होती है और दर्द होता है, विजन में भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा एक नेत्र बस्ती चिकित्सा हमारे यहाँ आयुर्वेद में होती, बहुत बढ़िया काम करती है। नेत्र बस्ती का मतलब आंखों के चारों तरफ एक थोड़ा बॉर्डर बनाया जाता है, उसमें एक मेडिकेटेड घी जो होता है, औषध युक्त घी, उसको हम भरते हैं और उसको कुछ देर के लिए वहाँ एक मेंटेन करते हैं एक विशेष टेम्परेचर पर। बहुत अच्छा नरिशमेंट भी करता है, या किसी चीज में जैसा कि कहा कि पर्दे में या किसी में कोई भी कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करता है, नसों की अगर कमजोरी है उसको भी दूर करता है, और आंखों से संबंधित अनेक प्रकार के रोगों में बहुत लाभकारी है। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो कराना चाहिए आपको। उसके लिए आप जो है हमारे फरीदाबाद के मेन सेंटर में आकर के रहें 1 सप्ताह के लिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन द मीन टाइम जो आपका रिपोर्ट जब आ जाए टेस्ट का, वो जरूर हमें बताइए, ताकि उसके अनुसार और भी कोई हमें चिकित्सा इसमें अगर देनी पड़ेगी आपको तो वो भी दी जाए। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी जानने की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे कि बारिश में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स कौन से हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, बरसात के मौसम में हम इन बरसाती बीमारियों से कैसे बचें? सबसे पहले जरूरी है कि जब आप बारिश में अगर कहीं बाहर हैं, तो अगर भीग गए हैं तो तुरंत जब घर आए तो स्नान करिए अच्छी तरह से बॉडी को, क्योंकि बाहर गंदा पानी भी होता है, उसको शरीर को साफ करना है। कुछ गर्म पिए, गुनगुना पानी पी लें, या उसमें जो है थोड़ा अदरक उबाल के पिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ठंड आपको लग सकती है। कोल्ड आपको बहुत आसानी से हो जाता है बरसात के दिनों में। और इसके अतिरिक्त विटामिन सी का सेवन करें तो कि वो कोल्ड को भी भगाता है, इम्यूनिटी को भी बनाता है। तो नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इसका सेवन किया जाए। और अगर आपको जो है बहुत ज्यादा पेट की कोई समस्या दिखती है, या पेट आप खाना पीना कहीं गड़बड़ होता है, बाहर का खाया जाता है, तो कम से कम आम पाचक चूर्ण जो हमारा होता है, जीवा में आपको मिल जाएगा आम पाचक चूर्ण, उसका सेवन जरूर करिए ताकि आपके पेट बिल्कुल ठीक रहे। पानी की कोशिश करिए, पानी जो आपको मिलता है पीने वाला घर में, चाहे वो टैप का है चाहे फिल्टर का है, उसको थोड़ा उबाल करके आप पिए। उबालने से काफी उसमें हल्कापन भी आता है, और कुछ अगर कीटाणु है, किसी प्रकार का कोई उसमें प्रदूषण है, वो भी काफी हद तक उसका नष्ट हो जाता है। तो उबला हुआ पानी आपको पीना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना जो है खान पान आप उचित रखें ताकि शरीर में इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग बनी रहे। चलिए अब शकुन से बात करते हैं। दिल्ली से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी शकुन, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरी उम्र 45 साल है जी। और मेरे को IBS की प्रॉब्लम है 15 सालों से। अच्छा। तो मैं एलोपैथिक ले चुकी हूँ काफी टाइम से, थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं होता, सारे टेस्ट करा चुकी हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी को भी था। अच्छा अच्छा। देखिए IBS की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ता है कि IBS तो आपको नाम बता दिया, डॉक्टर ने कहा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको हो गया जी। उसमें होता क्या है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी बार बार मोशन हो जाते हैं, कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं, कभी डायरिया भी हो जाता है। तो एक फिक्स पैटर्न इसमें नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से वात का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्योंकि वात जो है कब्ज करती है, पित्त जो है लूज मोशन पैदा कर सकता है। और इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जो माइंड है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज्यादा कोई इमोशनल उनको प्रॉब्लम रहती है, तो उसके कारण भी हमारा पाचन संस्थान जो है वो बिगड़ जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब आप आज से, उसमें हमारा कनेक्शन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम या आप कहें हमारे माइंड, हमारे इमोशंस के साथ भी है। आपने देखा होगा कभी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, मन में एंग्जाइटी है या ग्रीफ है, शोकाकुल आप हैं, तो क्या होगा, आपका पाचन ठीक नहीं होगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, खाना भी ठीक से नहीं पचेगा। अपोजिट अगर बहुत प्रसन्न है आप, कभी खुश हैं, बिल्कुल माइंड बड़ा आपका प्रसन्न है, तो भूख अच्छी लगती है, खाना भी ठीक से खाया जाता है, खाना ठीक से पचता है। तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो मन की जो स्थिति है, उसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। और IBS में हम डेफिनेटली हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट, मैं कहूँगा हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पेशेंट जो है IBS के आते हैं और ठीक भी होते हैं, क्योंकि वहाँ हम उनको चिकित्सा जो करते हैं वो मानसिक लेवल पर भी कुछ उनको चिकित्सा की जाती है, फिजिकल लेवल पर तो दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन साथ में नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, हम कहें मन को शांत और प्रसन्न करने के लिए भी चिकित्सा इसमें बहुत जरूरी है। तो बारिश के मौसम में बीमारियां आपके आसपास ना फटकें, इसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे? खाना हल्का खाइए, बहुत ज्यादा तला हुआ, अक्सर बारिश होती है तो लोग पकौड़े समोसे बहुत खाते हैं, तो ये नहीं खाने चाहिए उतने, क्योंकि अग्नि हमारी उतना पचा नहीं पाती है। इसके अतिरिक्त बहुत ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज फ्रिज की नहीं लेना। गर्मी की आदत पड़ी होती है लोगों को, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन बारिश हुई तब भी ठंडा पानी पी रहे हैं, तब भी जो है कुछ बर्फ वाली चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम खाए जा रहे हैं। तो मौसम, क्योंकि टेम्परेचर फॉल बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कई बार 45 डिग्री है और बारिश आने पे तुरंत जो है 30 डिग्री तक आ जाता है। 15 डिग्री का फॉल एकदम आना कुछ घंटों के अंदर, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि बॉडी हमारी एडजस्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन लें तो इसका हम बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ठंडी चीजें आपको नहीं खानी है। और इसके अलावा जो मच्छर वगैरह हैं उनसे भी प्रोटेक्शन आपको रखना है। मच्छर पैदा ना हो, आपके आसपास गंदा पानी ना हो, अब तो साफ पानी में भी होते हैं, पर उसको भी आपने ध्यान रखना है। और नीम के पत्ते खाते रहिए थोड़े थोड़े, रोज सुबह 4-5 पत्ते खाएं तो कम से कम बॉडी में जो है अगर कोई किसी प्रकार का कोई विषैला तत्व अगर जमा हो रहा है तो वो साफ होता रहेगा टाइम से। जी हाँ, अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के देखिए, क्लैपिंग आपने देखा होगा, जनरली जब क्लैपिंग होती है, तालियां बजाते हैं हम, तो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, कोई अच्छी चीज आपको लगती है, बहुत अच्छी सुंदर कोई आपने परफॉर्मेंस देखी, कोई शो देखा, तो आप ताली बजाते हैं। इसका मतलब आप अंदर से प्रसन्न हैं। क्लैपिंग जो है एक जॉय को दर्शाती है, एक तो ये है। तो जॉय जब होगा तो आपके शरीर में डेफिनेटली जो है कोई रोग नहीं आएगा। तो क्लैपिंग जब आप करते हैं, चाहे वो इमेजिनरी भी करें, आप ऐसे भी करें, तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में आते हैं कि वो हमारे शरीर के अंदर एक प्रसन्नता पैदा करता है। जब आप बहुत दुखी होंगे तो क्लैपिंग नहीं करते हैं उस समय। दूसरा, आपने देखा होगा क्लैपिंग हमारे यहाँ की जाती है जब भजन कोई गा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, तब भी क्लैपिंग करते हैं। तो इससे भी हमें एक ये पता चलता है कि क्लैपिंग जब हम करते हैं तो हम ना केवल मानसिक लेवल पर जो है शांत रहते हैं,
हम थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पर भी जो है उस लेवल पर जाकर के भी हम कनेक्टेड अपने आप से होते हैं, जिसको कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आप थोड़ा फिजिकल लेवल पर देखें तो जब क्लैपिंग करते हैं तो हमारे हाथों के अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिनको चाहे आप रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स कहें या उनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट कहें। तो वो जब हम क्लैप करते हैं तो उनको जब आपस में वो टकराते हैं तो उनके अंदर भी एक रिचार्ज पैदा होता है, उनके अंदर भी एक प्रकार की एनर्जी सर्कुलेशन वहाँ पर ठीक होता है। जैसे कि अगर कोई आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो एक ऐसा मैं पढ़ रहा था कि अगर 4 उंगलियां आपकी, ये राइट हैंड की और ये हथेली लेफ्ट हैंड की, इनको ऐसे आप क्लैप करें तो इससे आपके हृदय के ऊपर जो है असर पड़ता है, उसको थोड़ी सी स्फूर्ति मिलती है, चुस्ती फुर्ती मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी जो है क्लैपिंग करने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा ठीक रहता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। मैंने तो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जीवानंद प्रोग्राम में उसको बोलता हूँ, उसमें कई ऐसी एक्सरसाइजेस में क्लैपिंग भी हम एक रखते हैं और उससे बहुत फर्क लोगों को पड़ता है। तो क्लैपिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम आप जो है पार्क में घूम रहे हैं, कहीं बैठे हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से जोर से क्लैपिंग करें और आप देखेंगे कि कितने चीजों को आपको फायदा इससे मिलेगा। इस खास जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129 4040 404 पर कॉल कर सकते हैं।